तब जाके निशित का समय आया। निशित समय जो अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो काल भगवान इसको पावन कर रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। सर्व देवानां समूहः, सब देवताओं का समूह से बनी हुई देवकी जी थीं। देवकी जी देवताओं के समूह में थीं, यानी देवता रूप थीं। ऐसी देवरूप विष्णु रूपिणी सर्व के प्राणी मात्र के एकमात्र आशय रूप वो परब्रह्म परमात्मा सर्व में व्यापक ऐसे श्रीहरि आविरासीद यथा प्राच्यां दिशिन्दोरिव पुष्कलः। जिस प्रकार प्राची पश्चिम दिशा में, आविरास्याम यथा प्राची पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, इसी प्रकार देवकी माता के हृदय आत्मा से साक्षात परब्रह्म परमात्मा 16 कला पूर्ण श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप से वहां पर बाहर पधार के प्रकट हुए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हुए। बालक स्वरूप और चतुर्भुज। चतुर्भुज बालकृष्ण। बालकृष्ण तो हाथ में लड्डू वाले होते हैं, नवनीत वाले होते हैं, लेकिन बालक चतुर्भुज नहीं होते, बालकृष्ण। तो हाँ है विश्व में एक ही जगह पर है। ये वसुदेव बाबा को जब दर्शन दिए ना, ये प्रकट हुए चतुर्भुजम शंख गदा द्युदायुधम, ये वर्णन अभी आएगा। तो वो बालक कैसे थे? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध। अद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं बालकम् अम्बुजेक्षरं बालकम् अद्भुतं बालकम् एतादृशम बालकम। तो ऐसे चतुर्भुज बालकृष्ण लाल है कोई ठिकाने? तो है, एक ही जगह पर है। दक्षिण भारत में केरला स्टेट में पोनानी के पास में रहे हुए शहर में नाम आज प्रसिद्ध जिसको गुरुवायूर कहते हैं, वहाँ पर ये चतुर्भुज बालकृष्ण लाल विराजमान है। और यही स्वरूप जो मथुरा में ये देवकी जी का प्रकट हुए, वो प्रकट स्वरूप वहाँ विराजते हैं। तो वो स्वरूप देख के जब देवकी माँ और वसुदेव जी को इतना आसक्ति हुई, और जब आप कहा तो महाराज ये स्वरूप का उपसंहार कीजिए, तथापि वो स्वरूप इतना भाग गया था, महाराज इस स्वरूप की तो हम कायम के लिए पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान ने उसका वर्ग मनोकामना पूर्ण करके आप मूर्ति रूप हो गए थे तब, तो उसकी पूजा सेवा अर्चन वसुदेव देवकी जी ने ठेठ भूतल पर रहे तहाँ तक द्वारिका तक की। जब द्वारिका डूबने लगी, वसुदेव बाबा का भी लीलागमन हुआ, तब बृहस्पति गुरुदेव और वायुदेव को भगवान ने बुलाए और कहा कि अभी द्वारिका डूबने वाली है, मेरे स्वरूप को जो मैं कहूँ वहाँ तक तुम ले जाओ। महाराज कहाँ ले जाए? वो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रेरणा करूँगा, जहाँ मैं बहुत भारी हो जाऊँ वहाँ मुझे स्थापित कर देना। तो फिरते 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 पूरी यात्रा कर ली, और करते जब दक्षिण भारत में केरला आज जो है वहाँ गए, आज के गुरुवायूर में कितने वृक्ष थे, कितनी हरियाली थी, कितना सुरम्य स्थान था, वहाँ भगवान भारी हो गए और कहा मुझे यहाँ रख दो। तो आपने गुरु और वायुदेव ने वहाँ रखे, और गुरु और वायुदेव ने मिलके उनकी प्रतिष्ठा की, बहुत सदियों तक सेवा की, इसलिए उस स्थान को गुरुवायूर कहते हैं। ख्याल में आया? और इतना सुंदर मधुर स्वरूप है, हमको तो बहुत प्रिय है, हमको बहुत बहुत दर्शन करने का मन होता है। गुरुवायूर की श्री कृष्णा, उसको बोलते हैं गुरुवायूर कृष्णा, बहुत सुंदर स्वरूप है। अब जो
अभी मैं पीछे गया तो जो मूल स्वरूप था वो कहीं इन लोगों ने कहीं लुका चुका दिया, ऐसा लगता है, और बड़ा स्वरूप आ गया। चतुर्भुज प्रकट हो गए। तम माने वो वेद प्रतिपाद्य अद्भुत, जो देव दानव मानव की बुद्धि से परे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, बालकम मन छोटे, और बालक का अर्थ सुबोधि श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि बालानाम सुखम यस्मात्, गोप बालकों को जिससे सुख होगा ऐसे बालक, बालह को ब्रह्मा यस्य, यानी ब्रह्मा जो भगवान के बालक हैं तो उनको सुख देने वाले, बालेषु कानी ब्रह्मांडानी यस्य एवं भूत, तो ब्रह्मांड को भी जो हमेशा सुख देने वाले हैं, बालेषु कम शिरोमणि ही, बालकों में गोप बालकों में जो शिरोमणि हैं ऐसे वो बालक, अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति अर्थ श्री महाप्रभु जी ने समझाए हैं। चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान की चार भुजा है, हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप भगवान की चार भुजा है, इसलिए जन्म प्रकरण के भी 4 अध्याय हैं। और इसी प्रकार अम्बुजे क्षणम, अम्बुज माने कमल से नेत्र हैं, तो अम्बुज इव क्षणम, और यहाँ पर अम्बुजा पृथ्वी, अम्बुजौ सूर्य चंद्रमसा वीक्षणे यस्य, सूर्य और चंद्र के और चंद्र ही जिनके नेत्र रूप हैं ऐसे अम्बुज क्षण। अम्बुजे पंचाग्नि विद्या साधित रूपवती क्षणम यानी ज्ञानम यस्य, इस प्रकार से वही अम्बुजे क्षण है। अम्बुजे ब्रह्मांडे पालनार्थमीक्षणम यस्य, ब्रह्मांड का पालन के अर्थ में जिनकी दृष्टि है ऐसे अम्बुजे क्षण। अम्बुजा नाम पृथ्वी, पृथ्व्यामेव क्षणम यस्य, पृथ्वी पर जिनकी कृपा दृष्टि है, पृथ्वी के भार उतारने के लिए पधारे हैं, इसे आप अम्बुजे क्षण हैं। कितने अर्थ श्री महाप्रभु जी ने बताए अम्बुजे क्षणम। तो इस प्रकार के अम्बुजे क्षण, चतुर्भुज, शंख गदा धारण पद्म, श्रीवत्स लक्ष्मण श्रीवत्सांचन वक्षस्थल में धारण किए हुए, महार वैडूर के से बने हुए किरीट और कुंडल को धारण करने वाले ऐसे, और वनमाला को धारण करने वाले, उद्दाम कांचन गद कंकणादि विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, भगवान वसुदेव के बाबा के सामने कृपा दृष्टि की। भगवान वसुदेव जी ने प्रार्थना की, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृति परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि रूप। हे पर ब्रह्म परमात्मा, हे प्रकृति से पर परमात्मा पुरुष, केवल आप और कोई से नहीं, आप केवल अनुभवानंद रूप हैं। उसके बाद देवकी माता जी ने स्तुति की, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। और प्रार्थना करते हुए बताया, मृत्यु व्यालभीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयन् नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्यः स्वस्थश्चेति मृत्युरस्मादपैति। मृत्यु नाम का तत्व भी व्याल भी तब पलायन, आपको देखकर जहां से पलायन हो जाता है, काल भी आपके सामने आ सकता नहीं है, मृत्यु भी नहीं आ सकता है, पलायन कर जाता है। और जिन्होंने आपके चरणारविंद का आश्रय और रज को प्राप्त की है उनके लिए भी मृत्यु की कभी बाधा नहीं होती है। ऐसे हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपके चरण में शरण में आती हूँ। ये महामृत्युंजय स्तोत्र वेद में है और पुराणों में है। ऐसा ही ये कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ ये महामृत्युंजय ये श्लोक है। वही जो शक्ति, उससे भी कई गुनी शक्ति इस श्लोक में है मृत्युंजय के बारे में। इसका प्रयोग सकाम में ये भी होता है, महामृत्युंजय के रूप में भी ये श्लोक का होता है। क्योंकि लेकिन ये कौन को मृत्यु, जो भगवद आश्रित भगवत भक्त हैं उनके लिए ये श्लोक है। इस प्रकार देवकी माता ने स्तुति करते हुए फिर कहा, उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकम। आपने जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, आपके अलौकिक दिव्य ईश्वर स्वरूप को आप उपसंहार करके समेट कर छोटे नन्हे मूल्य से
बालक बन जाइए, क्योंकि मैं माँ बनने की कामना करती हूँ और मेरे में मातृवात्सल्य बहुत ही उभर रहा है। मैं अपने आप को पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। मैं चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी आपके स्वरूप को देखती हूँ तो आपके चरणों में बार बार नतमस्तक होकर आपकी स्तुति और पूजा करने का मन होता है। गले से लगा के स्तनपान कराने का हिम्मत ही नहीं होती है। तो आप परमेश्वर के रूप में दिखते हो, वो मिट के छोटे हमारे जैसे लौकिक बालक बन जाए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो। बेचारी भोली भली देवकी माना है, सत्य सत्य कह दिया। भगवान तो भोले के हैं। हृदय शुद्ध हो तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा कि देखो हे वसुदेव, हे देवकी, तुम पूर्व जन्म में, सबसे पहले जन्म में त्वमेव पूर्व सर्गेभू प्रश्न ही स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति कल्मषः। स्वयंभू मनवंतर में सुतपा नाम के तुम प्रजापति थे और देवकी पृष्टि नाम की उनकी पत्नी थी, और हजारों साल तक तुमने भगवान ब्रह्मा जी और स्वयंभू मुनि की आज्ञा से सृष्टि के सर्जन के लिए हमारी तपस्या की थी। तुम्हारी अघोर कठोर तपस्या से हम प्रसन्न होकर हमने तुमको दर्शन दिए थे और वर मांगने को कहा था। तब आपने हमारे स्वरूप में आसक्त होकर ऐसा कहा, आपके ऐसा पुत्र हो, आपके ऐसा पुत्र हो, आपके ऐसा पुत्र हो, 3 बार बोल गए। तो मैंने कहा मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, नत्वत समोप्यत अधिक कुतोनियो। वेदों भी कहते हैं कि हे भगवान तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम्हारे से अधिक भी कोई नहीं है। तो मेरे समान तो विश्व में कोई नहीं है। तो और तुम 3 बार बोल गए और मैंने तुमको वरदान में तथास्तु पहले कह दिया था। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ही तुम्हारे यहाँ 3 जन्म में अवतार ग्रहण करूँगा, क्योंकि इस अवतार ग्रहण करने से मेरे भी बहुत कार्य सिद्ध होंगे। तो पहले जन्म में तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ तो प्रश्नी गर्भ के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। दूसरे जन्म में तुम महर्षि कश्यप और माता अदिति रूप में प्रकट हुए। तुमने उस समय भी बड़ी भक्ति की तो तुम्हारे यहाँ उपेंद्र वामन के रूप में प्रकट हुआ। अब देखो इस जन्म में तुम देवकी और वसुदेव बने हो तो मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे यहाँ अभी प्रागट्य लिया है। और इस जन्म में इस प्रागट्य के द्वारा तुम मुझको प्राप्त करके मेरे धाम में ही सदैव के लिए स्थिर रहोगे। इतना कहकर इत्युक्त्वा सिद्ध हरिस्तुष्णिम भगवान आत्ममाया पित्रो संपश्चितो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। पित्रो माता च पिता च, पित्रो माता और पिता दोनों का मिलके ये द्वंद्व समास बना है, अलोक द्वंद्व समास। तो इसमें माता और पिता के देखते देखते भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण चतुर्भुज थे, वो सामान्य प्राकृत लौकिक जो बालक होते हैं ऐसे बन गए और बन के उआ 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 ये सब करने लगे। इतने सुंदर बालक थे। आहा, जगत में कोई भी बालक इतना प्यारा, इतना दुलारा, इतना सुंदर, श्याम सुंदर कोई भी नहीं था। वो भाग्य में यहाँ देवकी वसुदेव को प्राप्त हुआ। माता देवकी जी की स्तन से दूध की धारा छूटने लगी और मुखारविंद में जाके पड़ने लगी। वसुदेव बाबा घड़ीक में, वसुदेव को घड़ीक में देवकी जी बड़े प्रगाढ़ आलिंगन के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे बाल कृष्ण को हृदय से लगा रही है, लोग लगा रही है, बहुत प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। और क्या कर रही है? ये लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम बाल कृष्णलाल अभी देवकी वसुदेव को ये सुख दे रहे थे। इनके भाग्य में इतना ही सुख था, फिर आगे नहीं था। आगे सबसे बड़ा सुख हमेशा के लिए नंद यशोदा को मिलने वाला है। तो आप कहोगे कि नंद यशोदा को 11 वर्ष 52 दिवस का ही रहा और वसुदेव तो बहुत काल तक रहा, 100 साल तक। ऐसे आप कैसे कहते? ये आप नहीं समझते हो, ये गूढ़ बात है, ये गूढ़ बात है। क्योंकि महाप्रभु जी ने एक बहुत बात सुंदर बताई और प्रूव करके बताई।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अल्लादो महामना, इस श्लोक के सुबोधन जी में बताया कि निशित के आरंभ में मथुरा एक जगह अवतार हुआ है और निशित के अंत में एक स्थल में अवतार हुआ है। तो चतुर्व्यूह समेत, चतुर्व्यूह सहित मथुरा में प्रागट्य है और माया सहित गोकुल में भी प्रागट्य है। यशोदा जी के कोख से भी आपका प्रागट्य है और देवकी जी कोख से भी है। ये नई बात, गुड़ बात महाप्रभु श्री वल्लभ ने बताई है। माया सहित हो जाता है पुरुषोत्तमस्तु नंद गृह एव जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु नंदराय जी घर में ही प्रकट हुए हैं। वो चतुर्भुज प्रकट हुए। गोकुले द्विभुज स्वयं, गोकुल में 2 हाथ वाले प्रकट हुए, मथुरा में 4 हाथ वाले प्रकट हुए। तो वो 4 हाथ वाले ने जो अपना देवकी माता के कहने से, उनके कहने से 2 हाथ वाले बन गए। तो क्या हुआ, परमात्मा के 2 स्वरूप हैं। जो स्वरूप गोकुल में प्रकट हुए थे वही स्वरूप से आप यहाँ मथुरा देवकी जी की गोद में पधारे। और वो चतुर्भुज जो अपना स्वरूप दूसरा था उनको अपने में समेट लिया। तो इतना ही समय इस स्वरूप का लाभ, सौख्य, ये देवकी वसुदेव जी को मिला, पीछे कभी नहीं मिला। ये सब का लाभ तो गोकुल में गोपीजनों को और नंद यशोदा को मिला है ना। तब फिर क्या हुआ, 11 वर्ष 52 दिवस के पीछे जब अक्रूर जी पधराने आएंगे और अक्रूर जी विनती करेंगे और भगवान कृष्ण बलदेव रथ में विराजमान हो जाएंगे और रथ में विराजमान होकर 2 हाथ वाले यही पूर्ण पुरुषोत्तम विराजेंगे, अक्रूर जी पर कृपा करने वाले। लेकिन इस स्वरूप को तो ब्रज छोड़ के जाना ही नहीं है। नंद नंदन यशोदा संग लालित को तो ब्रज छोड़ के जाना ही नहीं है, न मथुरा और न द्वारिका। तो क्या किया जाए, उद्धव जी के मन में प्रेरणा की, मन उद्धव जी को मन हुआ, हे कृष्ण बलदेव, अब देखो ये रास्ते में क्षीर सागर आया, तो मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। शेषशाही का जो स्थान है वहाँ क्षीर सागर बोलते हैं, शेषशाही में यात्रा 84 कोस में। हाँ जाओ, भगवान की प्रेरणा से गई। अब उन्होंने उसमें गोथे खाए, भीतर डुबकी लगाई। तो भीतर जब उस तालाब में जल में वो कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण बलदेव का। अरे कृष्ण बलदेव जल में कैसे आ गए, तो रथ में बैठाया है। फिर देखते हैं, रथ की ओर देखते हैं तो वहाँ कृष्ण बलदेव बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर वही बात, इसे 3 बार किया। वो 3 बार करते करते वो आखिर में रुके, वो जल में जो दर्शन हुए वो चतुर्भुज दर्शन हुए। और जब बाहर स्नान करके आए तो रथ में बलदेव जी के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान थे, 2 हाथ वाले चले गए थे। कहाँ चले गए, ब्रज भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए, राधा जी के हृदय में प्रवेश कर गए, नंद यशोदा के हृदय में प्रवेश कर गए, ब्रज के पत्ते पत्ते में प्रवेश कर गए, कण कण में प्रवेश कर गए, ब्रज छोड़ के नहीं पधारे। वो स्वरूप जो अपने भीतर देवकी जी वाला आपने समा लिया था, वही स्वरूप यहाँ प्रकट किया तो मथुरा का स्वरूप वापस मथुरा पधार गया और गोकुल का स्वरूप ब्रज में ही रहा। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में नंद नंदन यशोद संग्राम, ये परमात्मा के कृष्ण स्वरूप की आराधना होने से हम बाल भाव से सेवा करते हैं। परंतु मथुरा द्वारिका के कृष्ण की को हमको मान्य है कि कृष्ण रूपेण तो एक ही है। पर इस प्रकार से हमारे सेव्य शुद्ध लोक वेदातीत पुष्टि पुरुषोत्तम है और गोपीजन भी इसी मार्ग की अग्रणी हैं, क्योंकि गोपीजन भी कृष्ण मथुरा पधारे तब भी एक गोपी, एक ग्वाला, नंद यशोदा, ब्रज की गौएं, बछड़ा, पशु पक्षी, तोते, मोर, कोई भी मथुरा कृष्ण के दर्शन करने नहीं गया। ये कभी सोचा है आपने, क्यों नहीं गया? इतना विरह था तो मथुरा कितनी दूर थी, दौड़ के चले जाते, क्यों नहीं गए? ये इसमें ही राज है, इसमें ही रहस्य है। क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि को तो अपनी माया से
सब बताने नहीं दिया था, पर भीतर भीतर उनको एहसास था कृष्ण का विरह भी था और कृष्ण हमारे से पास है। ये दोनों प्रकार की अनुभूति एक साथ भगवान उनको करा रहे थे। हमारे कृष्ण तो यही हैं, एक भीतर से ये भी अनुभूति थी और कृष्ण सामने आकार में दिखते नहीं है, उसका विरह भी था। तो अनुभूति होती थी अंदर, तो अंदर तो कृष्ण विराजमान थे। तो विप्रयोग मध्यपाती जो संयोग रस का आनंद है, उस आनंद का दान भगवान कृष्ण ने इन ब्रज भक्तों को दिया था। ख्याल में आया? विप्रयोग मध्यपाती संयोग रस अयमेव परम फलम, इदमेव परम फलम, यही परम फल हमारे मानते हैं कई आचार्य। कुछ संयोग मध्यपाती विप्रयोग को परम फल मानते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकट हुए, देवकी माता ने खूब प्यार किया, लाड लड़ाया और भगवान ने आज्ञा की कि तुम मुझे गोकुल में नंद पत्नी यशोदा के पास सुलाओ और वहाँ मेरी माया रूप एक कन्या जन्म ली है, उसको तुम ले आओ। भगवान वसुदेव बाबा ने इधर उधर देखा, बड़े बड़े तोतिंग ताला लगे हुए थे, कौतुक था। अचानक ताले ऑटोमेटिक अनायास ही खुल गए, दरवाजे भी अनायास खुल गए। बाहर जो पहरेगीर थे भरी निद्रा में सो गए। वसुदेव बाबा अपने मस्तक पर बाल कृष्णलाल को लेके मथुरा से गोकुल जाने के लिए चले। रास्ता तो यमुना जी का ही था, वो तो दूसरे रास्ते से लंबा था, शॉर्टकट संक्षिप्त रास्ता वो यमुना जी का था। लेकिन बात ही सावन भादों, मुसलधार बरसा देखा, हो कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। तो जहाँ कृष्ण के दर्शन हुए तो बादल भी एकदम प्रसन्न हो गए और मुसलधार वर्षा करने लगे। वहाँ देखा कि कृष्ण मेरे में पधार रहे हैं, मुझे उनका चरण स्पर्श का तो लाभ हो। तो वसुदेव बाबा जैसे जल में पधारे तो यमुना जी का जल भी बढ़ता गया। जब वसुदेव जी का मुख तक आ गए, कृष्ण ने सोचा कि ये मेरी महारानी यमुना मेरे चरण स्पर्श के बिना लौटेगी नहीं, और बेचारे वसुदेव जी का क्या होगा। तो आपने अपने चरणारविंद को बाल सहज सोच सजे उछलते हैं ना, तो ऐसे लंबे कर दिए। यमुना जी ने एक ऐसी लहर आई, चरण के स्पर्श करके उतर गई, और फिर यमुना जी का जल ने यमुना जी रीस सर बकायदा मार्ग दे दिया, बीच में से जल ही हट गया, भूमि हो गई। वर्षा भी मंद मंद हो गई, बरसात बहुत पड़ती थी, मंद थी। तो शेष नारायण संकर्षण ने कहा मेरे प्रभु को मैं छत्र दूं, तो आपने फन से छत्र दिया। वसुदेव बाबा श्री कृष्ण कन्हैया को पधरा के श्रीमद गोकुल नंद भवन में पधारे। नंद भवन में भी योग निद्रा से, ये वो योग दर्शन वाली योग निद्रा की बात नहीं, योग से उत्पन्न जो निद्रा थी उसमें सब सोए हुए थे। नंद बाबा सोए थे, माता यशोदा को भी माया से नींद आ गई थी। धीरे से कृष्ण कन्हैया को यशोदा जी के बगल में सुला दिए और कन्या थी उसको लेके धीमे धीमे चले। वहाँ के सब दरबार बंद हो गए। वहाँ मथुरा पहुँच गए, वहाँ भी सब दरबार ऑटोमेटिक बंद हो गए, संतरी भी जग गए। और माया ने वहाँ जाकर वहाँ ऐसे जोर जोर से, जैसे वो छाने रखे देवकी माँ वसुदेव बाबा, जो तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने लगी। इतनी सुंदर कन्या को देख के पुत्र को चले जाने का जो दुख था वो एकदम मिट गया। देवकी माँ ने इस कन्या को भी अपने गले से लगाए, छाती से सटाई, बहुत प्यार माता पिता ने किया। माया तो कंस को जान करने की इच्छा से रोती थी कि कंस को खबर हो और दौड़ता हुआ यहाँ आए, तब तो हमारा कार्य आगे बढ़े। भगवान कहते कि हमारी जो गेम है, मैं बेस्ट गेम प्लेयर, ये तो मामला चौपट हो गया। तो माया रो ज़्यादा चिल्ला, तो ऐसे ही चिल्लाने लगी। तो पहरे संतरी थे, पहरेगीर दौड़ के आए और दौड़ के जाके दौड़े एकदम कंस के पास। महाराज देवकी जी को 8वां पुत्र, 8वां संतान हो चुका है, क्या कहते हो। संग अंधेरा था, जगा, आंखें मूंदी, उठा, धोती की कच भी पीछे की छूट गई और दौड़ा
कभी धोती को संभाले, कभी ये संभाले, कभी अंधेरे में आधी नींद में था तो कभी ठोकर खावे, एक कहते भी कहाँ है वो, कहाँ है मेरा मृत्यु काल, और दौड़ता हुआ ठेठ वहाँ चला आया और देखा तो वसुदेव देवकी माँ वो नन्ही मुन्नी बिटिया रानी को खिला रहे थे और उसको संभाल रहे थे। दौड़ के झपट के उनके हाथ से कन्या को छीन ली और छीन के हाथ दोनों टांग पकड़ के उसको पछाड़ने गया, लेकिन उसके हाथ से उस कन्या छटक गई, ऊपर गई, अष्टभुजा को धारण करने वाली आद्य शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। और रे दुष्ट मूर्ख, तू हमको क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और जन्म चुका है। अष्टभुजा देवी तिरोहित हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अब कंस को, गुजराती लोग का कहावत है, रांडिया पछीनु दापण। कंस को अक्ल ठिकाने आई, अरे रे मेरे सब भांजों को मैंने बेकार मार दिए, बहन के पुत्रों को तो हमेशा दिया जाता है, बहन तो अपने वो होती है, भांजे का कितना महत्व शास्त्रों में बताया है, भांजे भांजी का, और तो मैं भांजी कन्या थी उसका मैंने मार दिया, ये किया वो किया, इतने पुत्रों को देवकी के मार दिए। उसको बहुत पश्चाताप हुआ, झूठा यानी ऊपर छल्ला पश्चाताप था, भीतर का नहीं था। और देवकी वसुदेव के चरण में मस्तक देख के मैंने तुम्हारा बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। फिर वो ज्ञान की बातें, पर क्या करे वसुदेव जी, क्या करे बहिना देव की, आखिर एक दिन सबको मरना तो है, आखिर सबको मरना तो है, चलो मेरे हाथ से सही मर गए, अब मैं और तुम क्या करोगे? कंस कहता है एमा हूँ शू करूँ? देवकी माँ कहती है तुमने मेरे बच्चों को मार दिए, अब रोता है, तो कंस कहता है इसमें मैं क्या करूं, मार दिए, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ऐसी बात अनहोनी हाथ से हो गई तो हो गई, पर अब तुम चिंता मत करो। और कंस वसुदेव देवकी को आश्वासन देने लगा। अब देखो ये नाटक, उधर यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति ही। उधर प्रातः काल नवमी का हुआ, भादों बदी नवमी का सूर्य का उदय हुआ। कुक्कुट बोलने लगे, गाय भैंसे बोलने लगी, पंछी बोलने लगे, प्रभात धीमे धीमे उदित होने लगा, सब जगने लगे। माता यशोदा जगी, बगल में देखा तो नीलमणि श्याम नन्हा मुन्ना अद्भुत बालक, श्याम सुंदर परम, जिसकी शोभा छटा कांति का शब्दों से वर्णन किया जाता है। जब देखा सहसा भाव विभोर प्रेम बुके उनकी स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है, छूटने लगी है। नन्हे मुन्ने बाल कृष्णलाल को अपने हृदय से सटा के बहुत प्यार करने लगी है। पास में जो लोग थे डाइन वगैरह, उन्होंने सुनंदा जी को खबर दी, नंदराय जी की बहन को। सुनंदा जी ने आके दर्शन किए, दौड़ी अपने भैया नंद बाबा के पास, अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा, अरे बधाई है, बधाई है, तिहारे घर ढोटा जायो, तिहारे घर ढोटा जायो। नंद बाबा कहाँ क्या बहना सुनंदा? अरे नंद तेरे घर तो तिहारे घर तो जोटा जाओ, नन्नो मुन्नर इतनो सुंदर बाल कृष्णलाल प्रकट हुए हैं, क्या कह रही हो सुनंदा? मेरे घर, मेरे यार इतना सुंदर। उसने अपने मुक्ता माल गजमोती की माला थी, निकाल के बहन नंद सुनंदा को पहना दी। अरे सुनंदा तेरे मुंह में तो शक्कर, अरे बधाई बधाई। और नंद बाबा दौड़े और जब सुतिका गृह में जाके बाल कृष्णलाल के दर्शन किए, शुद्ध हो गए, शुद्ध बुद्ध खो गए, आंखों से करुणा बहती है, उमड़ के वात्सल्य वहां पर प्रकट हो रहा है। क्या बात थी? वायु वेग से, पवन के वेग से गोकुल में सब जगह
ये खबर पहुंच गई। अरे सुनी, अरे सुन रहे हो का, ये जसोदा ने एक सुंदर लाला को जन्म दियो है, हैं? कहा कह रही हो? नंद के घर आनंद भयो। अरे भैया, अरे बहना, कहो चलो, कहा देर बात है। तो सब लोग जाके अपने अपने घर में जो गोपियां थीं, इतने अच्छे कीमती में कीमती साड़ी, वस्त्र, चनिया, लहंगा, ओढ़नी, कितने आभूषण, जात जात के, अपने ब्याह में भी जो तैयार नहीं हुई थी, इतनी तैयारी न जाने क्यों आज उनसे हो गई। अपने शरीर को श्रृंगार किया। नहीं नहीं, केवल शरीर को श्रृंगार नहीं किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मानं पूषयान चक्रु। यह आत्म शब्द यहाँ द्विअर्थी है। आत्मानं माने खुद को, और शरीर को केवल न समझ लें, इसलिए भी आत्म शब्द का प्रयोग अपनी भीतर बैठे हुए आत्मा को, जिसमें ठाकुर जी साक्षात विराजमान है, आत्मा को भगवान के योग्य भाव के रूप श्रृंगार से श्रृंगारित किए, प्रेम भाव से श्रृंगारित किए, लाड भाव से श्रृंगारित किए, वात्सल्य भाव से किए। और सब गोपियां सज धज के लाला कृष्ण नंद भवन में जाने के लिए तैयार हुई हैं। थाली कांसे की ली है, दुर्वा रखा, कुमकुम रखा, हल्दी रखी, गुलाल रखा, रोरी रखी, और पूजन की सब सामग्रियां हाथ में, गोपीजनों के हाथ में हैं। और वहाँ ग्वाल जितने थे गोप, वे सब, अरे भैया चलो चलो नंद भवन, हाँ भैया चलो, हाँ भैया चलो। और गोकुल से पहुँच गई बात इस सारे ब्रजमंडल में। यही दर्शन जन्म के समय की परिस्थिति और जो झांकी महाप्रभु श्री वल्लभ की कृपा से, सूरदास जी जब शरण में आए और महावल्लभ ने हाथ रखा, उसे भगवान के दर्शन जैसे समाधि में व्यास जी को है, सूरदास जी को भी साक्षात दर्शन होने लगे। तब आपके मुख से पद निकला, व्रज भयो महरी के जब यह बात सुनी, सुनिया नंदे सब गोकुल गणित गुनी, गणित गुनी व्रज भयो महरी के पू। ये कौन सा राग है? ये हमारे सूरत के घर में प्राचीन भगवदीय गाते थे, सूरदास जी यही राग में गाया था। इसको देवगंधा नहीं, इसको आशा गंधार कहते हैं, आशावरी से मिश्र। ब्रज भयो महरी के पूत, बोलो जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे, सुनी गोकुल गणित गुनी, ब्रज भयो महरी के पूत। पूरी ब्रज किला गोकुल गणित गुनी, गणित गुनी, गोकुल में वो आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि नंद यशोदा के घर लाला प्रकट हुए। पूरे गोकुल ब्रजमंडल की कामना थी, और भगवान के प्रागट्य होने से, परमानंद के प्रागट्य होने से आज सारे ब्रजमंडल में, जड़ चेतन में, सब में, पशु पक्षी मानव सब में वो आनंद का परमात्मा ने वितरण किया और सबको आनंदमय बना दिया। और सबको आनंदमय बने तो सब ब्रजवासी गोप ग्वाल दूध दही हल्दी की मिश्रित, क्योंकि श्वेत दूध दही मंगल रूप
उत्सव में नहीं होता है, भोग धरे में होता है। उत्सव में तो हल्दी का पीला रंग ही शुभ मंगल माना जाता है। अब बीच में एक बात मैं कह दूं जो हर जगह मैं कहता हूं, कई लोग नंद महोत्सव में या कोई अच्छे ब्याह शादी में या कोई अच्छे समय में गुलाल अबीर उड़ाते हैं, वो अशुभ है। गुलाल अबीर को उड़ाना अशुभ अमंगल होता है और हल्दी को उड़ाना, कंकु को उड़ाना मंगल और शुभ होता है। और दूध में अकेले दूध को उड़ाना ये भी मंगल नहीं होता, परंतु दूध में हल्दी मिलाकर उड़ाने से मंगल होता है। दही में हल्दी मिश्रित करने पर मंगल होता है। और शास्त्रों का भी विधान है कि जब जब भी यज्ञ, बड़े बड़े सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े यज्ञ हो या जन्म हो कोई भी घर में, या शादी विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, तब हल्दी मिश्रित कंकु से उसका दही दूध का छिड़काव, दही दूध का छिड़काव, मक्खन का छिड़काव जरूर करना चाहिए, तो ये शुभ मंगल होता है। ये शास्त्रोक्त वस्तु है। इसलिए आज जो भूल की ओर मत करना, गुलाल अबीर मत उड़ाना, क्योंकि गुलाल अबीर मंगल प्रसंग में नहीं होते हैं। गुलाल अबीर तो केवल फागुन के दिनों में, वसंत के दिनों में ही एक दूसरे के लिए, एक आनंद के लिए होता है, परंतु शुभ दिनों में नहीं। ध्यान में, परंतु है वो सौभाग्य द्रव्यम, पूजन में भी सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि, उसमें भी गुलाल अबीर लाते हैं, पर यहाँ उसका उपयोग नहीं है। तो ये सब मक्खन, दूध, दही, हरिद्रा, चूर्ण तैलादि सिंचन्त्यो जन्मुज्जघु आते हैं। तो सब तैयार हो गए। वहाँ नंद बाबा ने भी नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातशुचिरलंकृता। सब प्रकार से जात कर्म आदि संस्कार किए, जो भी करना था संस्कार किए, दान दिया, वो दिया, बहुत दान दिया, इतना दान दिया। और सब ब्रजवासी आए, सब झुंड के झुंड नंद भवन में प्रवेश करके कमल चौक में इकट्ठे हो गए। नंद बाबा, अरे वसुधा, बधाई हो, बधाई हो, तेरे घर लाला, तेरे यहाँ ठोटा जायो है। बहुत लोग करने गए। नंद बाबा को सब ग्वाल बाल गोपी जन कमल चौक में मध्य में लाए हैं और गर्ग मुनि भी पधार गए हैं। वेद मंत्रोच्चार होने लगा है और नंद बाबा के मस्तक पर कंकु का नहीं, कंकु के साथ दधी का, दूध का भी तिलक करे हैं। गोपीजनों ने मस्तक पर दुर्वा रखी है और नंद भवन में मंगल के सूचक रूप गोपीजनों ने कंकु और हल्दी के थापा भीत पर किए हैं और भगवान कृष्ण को अपने साथ मंगल सूचक पीले रेशमी अंबर, पीताम्बर कहते हैं, वो सब लेके आए। गोप ग्वाल और कृष्ण कन्हैया को पहनाते हैं, उसको रहते हैं एक आशीर्वाद के रूप में, मंगल कामना के रूप में। और बीच में आके नंद बाबा दंड लिए खड़े हैं। गोपी ग्वाल उन पर ये पूजन करते हैं और फिर दूध, दही, हल्दी मिश्रित कंकु हल्दी के उन नंद बाबा पर छिड़काव करते हुए एक एक जो हड़िया होती है ना, मटुकिया, दूध दही की हल्दी मिश्रित, वो नंद बाबा के मस्तक पर अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करते हैं तो सब ब्रजवासी एक स्वर से बोलते हैं, आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है, आज नंद राय के आनंद भयो, नाचत गोपी करत कोलाहल, मंगल चार ठयो हेरी है, आज नंद राय के आनंद भयो, हरद दूध अक्षत दधि कुमकु, आंगन बाढ़ो ईश, हाँ हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, लाग लाग भुज बीज तेरी है, हारे हो नंद राय के आनंद भयो।
गोपी नाचे, कब ग्वाल नाचे गोपी गावे, प्रेम मगन कछु कहत न सब ग्वाल नाचे गोपी, प्रेम मगन कछु कहत न हमारे लाल घर ढोटा जायो, हमारे लाल घर ढोटा जायो, सुनी सब लोग बधाए आयो, दूध दधी घृत कामर ढोरी, तंदुल धूप अलंकृत ढोरी। अब देखो बाल कृष्णलाल, फिर नंद महोत्सव होते होते ग्वालों की और गोपियों की जितने झुंड के झुंड आए थे कमल चौक में, दो पार्टी बन गई, दो एक दूसरे सामने हो गए। अरे भैया अब तो एक दूसरे के गले मिलेंगे, भेटेंगे, आलिंगन करेंगे और हेरी करेंगे। ग्वाल देता है हेरी घर घर, दोनों एक दूसरे पड़े और एक दूसरे के आक्रमण करते हैं तो एक दूसरे झेलते हैं और दोनों को सड़के और फिर हाथ में दो एक दूसरे को करके झूमते हैं, नाचते हैं और प्रचंड ध्वनि से एक ही नाद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपा परस्परं रुष्टा दधि क्षीर कृताम्बुवि, आलिम पंतो विषिम पंतो नवनितैश्च चिक्षिपु, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्वि सिंचन्त्यो सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। हरिद्रा हल्दी से सने हुए दही दूध उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं, मक्खन के लौंदे एक दूसरे पर डाल रहे हैं और उड़ा रहे हैं, कंकु उड़ा रहे हैं, हल्दी उड़ा रहे हैं और अपने भान में भूल गए हैं, कृष्ण कन्हैया के ख्याल में डूब गए हैं। और सबके बाद एक ही धुन, एक ही रंग था, एक ही नाद था, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद नहीं कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।